हेलो दोस्तों, आ गए हैं हम अपने अगले वीडियो पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं रसायन के अध्याय 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक नया सवाल। आज का सवाल है दोस्तों सार्थक अंक। सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंक कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या है उसका नियम, ये सब सीखेंगे आज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सार्थक अंक किसे कहते हैं कि उसका उत्तर ऐसा रहेगा। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जिनमें अंतिम अंक के अतिरिक्त आंकड़ों में दिए गए समस्त अंक निश्चित होते हैं। इसका अर्थ समझे दोस्तों, क्या है फिर समझते हैं। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जिनमें अंतिम अंक के अतिरिक्त, अब ये अंतिम अंक के अतिरिक्त का मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं यहाँ समझा दूंगा दोस्तों। पहले यहाँ समझ लेते हैं। अंतिम अंक के अतिरिक्त आंकड़ों में दिए गए समस्त अंक निश्चित होते हैं। ये निश्चित का बात कर रहे हैं दोस्तों। ये जो अंतिम अंक के अतिरिक्त जो लिखा हुआ है वो इसका बात कर रहे हैं, निश्चित होते हैं। जैसे समझते हैं 11.64 में कुल 4 सार्थक अंक हैं। ये तो कन्फर्म है दोस्तों, ये तो फिक्स है कि 11.64 1 2 3 4 ये कुल 4 सार्थक अंक हैं। लेकिन अंत का जो 4 है ये वाला दोस्तों, ये वाला वो अनिश्चित या संदेहपूर्ण अंक है। अब आप कहेंगे कैसे? ठीक सवाल है दोस्तों, बिल्कुल सही सवाल है। ऐसे सभी सवाल मन में उठने चाहिए, तभी सब कन्फ्यूजन दूर होता है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है वो वहाँ पर। परंतु अंत का जो 4 है ये वाला दोस्तों अनिश्चित या संदेहपूर्ण अंक है। जैसे दोस्तों हम समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास 5.26 है, तो क्या हम इसे 5.2 लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। ये आखिरी का उसी प्रकार आगे समझते हैं। 5.249 है दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं से समझ में आ जाएगा। हम इसे 5.25 लिख सकते हैं। क्यों दोस्तों? ये जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो है वो 5 से बड़ा हो गया है, इसलिए इसको एक समझ के, इस पूरा को एक समझ के इसमें जोड़ देंगे और यह हो जाएगा इतना। इसीलिए अंतिम वाले को संदेहपूर्ण कहा गया है। अंतिम वाले को देखिए दोस्तों, अंतिम वाले को संदेहपूर्ण कहा गया है। ये कितने बन गया? 2 4 जो है 5 बन गया। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है, 11.62 में कुल 4 सार्थक अंक हैं। ये तो सही बात है, परंतु अंत का 4 अनिश्चित या संदेहपूर्ण है। क्या पता दोस्तों ये कुछ और अंक होता बड़ा, तो इसमें जाके जुड़ जाता, इसीलिए इसको संदेहपूर्ण अंक कहा गया है। चलिए इसके कुछ नियम देख लेते हैं। सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं और कितने होते हैं करके। पहला नियम, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब यहाँ पर गैर शून्य अंक का अर्थ है दोस्तों 0 1 2 3 4 5। इसमें 0 को छोड़ के बाकी सभी का बात कर रहा है गैर शून्य का अर्थ। समझे दोस्तों? शून्य को छोड़कर बाकी जो सब होते हैं वो गैर शून्य अंक कहलाते हैं। ये सभी गैर शून्य अंक हैं सभी। तो समझिएगा क्या बोला गया है, सभी गैर शून्य अंक
सार्थक अंक होते हैं, जैसे कि 44.3 है दोस्तों, तो उसमें कुल मिला के 3 सार्थक अंक है हमारे पास, 1 2 3। ये सभी गैर शून्य अंक हैं। 5.243 इसमें 4 सार्थक अंक है। दूसरा नियम देखते हैं दोस्तों, दो गैर शून्य अंकों के मध्य, दो गैर शून्य अंक, 0 को छोड़ के बाकी सभी अंकों को गैर शून्य कहा जा रहा है। तो दो गैर शून्य अंकों के मध्य में स्थित अगर कोई शून्य है तो वो सदैव सार्थक अंक कहलाएगा। जैसे ये देखिए गैर शून्य अंक है, ये भी गैर शून्य अंक है और दोनों के बीच में यहाँ शून्य है, तो ये भी सार्थक अंक कहलाएगा। अर्थात इसमें कुल मिला के सार्थक अंक 3 होंगे दोस्तों। ध्यान से देखिए, 6.001 में 4 सार्थक अंक है। तीसरा नियम, किसी गैर शून्य अंक के बाईं तरफ, किसी गैर शून्य अंक के बाईं तरफ किसको बोला जा रहा है दोस्तों? मान लेते हैं ये 1 है, तो इसके बायां तरफ कौन है? इधर है कि इधर दोस्तों? इस तरफ है। तो किसी गैर शून्य अंक के बाईं तरफ लिखा गया शून्य सार्थक अंक नहीं होता है दोस्तों। अर्थात 0.523 में ये जो गैर शून्य अंक के बाईं तरफ शून्य है, ये वाला, वो सार्थक अंक नहीं है। इसका मतलब इसमें 3 सार्थक अंक हैं। इसमें भी देखिए दोस्तों, ये गैर शून्य अंक है, ये यदि इसके इस तरफ वाले शून्य सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे। तो इसमें 2 सार्थक अंक हैं, इसमें 1 ही सार्थक अंक है दोस्तों। तो इस प्रकार से सार्थक अंक की गणना करते हैं। उसका जोड़ना घटाना देख लेते हैं दोस्तों कि सार्थक अंक को जोड़ते हैं, घटाते कैसे हैं। सार्थक अंकों को जोड़ है दोस्तों, ये देखिए 12.11, 18.0 और 1.012 है। इसको जोड़ना है दोस्तों और हमको बताना है कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो हम जल्दी से जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जोड़ कर आ चुका है 31.122। इन सभी अंकों को जब जोड़े हैं दोस्तों हम, तो हमारा उत्तर आया है 31.122। अब इसमें हमको पूछा जाएगा कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं करके। तो दोस्तों ये अभी सही रूप में नहीं है। आप बोलेंगे कैसे, तो बताते हैं। ये देखिए, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर जब भी सार्थक अंक को जोड़ने का बात हो, तो हम जब जोड़कर आंसर आएगा, जो भी उत्तर आएगा, उसमें से सबसे कम अंक वालों को देखेंगे दशमलव में। जैसे यहाँ दशमलव में सबसे कम अंक है, एक ही अंक है, तो इसमें का एक ही अंक को लेना है, अर्थात कि 31.1 हो जाएगा दोस्तों। और इसमें कुल सार्थक अंक हो जाएंगे 3। जो सबसे कम होते हैं दशमलव के बाद में, उसी को लिया जाता है दोस्तों सार्थक अंक गिनने के लिए, वहीं तक को। जैसे अब देखेंगे, इसमें घटाने के लिए बोला गया। देखिए दोस्तों, इसमें दोनों को घटाना है, तो हमने घटा लिया है। 12.3630 आया है। अब इसमें हमको बताना है सार्थक अंक कितने हैं करके। तो अभी हम समझे हैं, जो कम होते हैं उतने ही अंक लिया जाता है। जैसे इसका असली उत्तर देखें तो 12.36 होंगे दोस्तों, और कुल मिला के इसमें सार्थक अंक हो गए 4। तो इस प्रकार से करते हैं। अब अगर यदि आपको कोई डाउट हो रहा है समझने में, तो आप कमेंट करें, उसका निवारण किया जाएगा। चलिए, अगर गुणा करते हैं 2.5 का गुणा 1.25 से, और उत्तर अगर इतना आता है, तो नियम वही दोस्तों,
इसमें कम है, दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको मानकर चलेंगे। मतलब कि इसमें आंसर आ जाएगा 3.1। और कुल मिला के 2 सार्थक अंक होंगे। तो इस प्रकार का सार्थक अंक की गणना करते हैं दोस्तों। अब यदि आपको सार्थक अंक के बारे में कोई भी समस्या हो या कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।